संत कबीर दास का जन्म 1369 ईस्वी में काशी, वर्तमान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे और जन्म के बाद उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। उन्हें नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने पाला। कबीर के जन्म की सही तिथि और परिवार की जानकारी के अभाव में उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। कबीर का बचपन जुलाहा समाज में बीता और उन्होंने भी जुलाहे का काम किया। इसी दौरान उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। कबीर ने किसी औपचारिक शिक्षा का सहारा नहीं लिया, लेकिन उनके भक्ति गीत और दोहे उनकी गहन आध्यात्मिकता और अनुभव की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि संत कबीर की मुलाकात संत रामानंद से हुई थी, जो उनके गुरु बने। कबीर ने संत रामानंद से भक्ति और ज्ञान की प्रेरणा प्राप्त की। संत कबीर का समय मध्यकालीन भारत का था, जब भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव चरम पर था। इस दौरान उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। कबीर ने अपने भक्ति साहित्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और उसे पाने के लिए किसी विशेष धार्मिक रीति रिवाज या जाति की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति और सत्य की खोज से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। कबीर ने अपने भक्ति गीतों और दोहों में सजीव और सरल भाषा का प्रयोग किया, जो अवधी, ब्रज और भोजपुरी जैसी जनभाषाओं का मिश्रण थी। उनके दोहे और पद बहुत ही सरल, सजीव और प्रभावशाली होते थे, जिनमें जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिक अनुभूतियों का सहजता से वर्णन होता था। उदाहरण के लिए कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए पाव। कबीर की रचनाओं में प्रमुख रूप से दोहा, साखी, रमैनी और बीजक शामिल हैं। उनके दोहे आज भी लोकप्रिय हैं और भारतीय जनमानस में गहरे बैठे हुए हैं। उनकी रचनाएं सदियों से लोगों को जीवन के मूल्यों, सत्य, प्रेम और मानवता की शिक्षा देती आ रही हैं। संत कबीर ने न केवल हिंदू धर्म के आडंबरों का विरोध किया, बल्कि इस्लाम के कट्टरपंथ का भी खुलकर विरोध किया। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और आडंबर के स्थान पर प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश दिया। कबीर का दृष्टिकोण सर्वधर्म संभव का था, जिसमें उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे पक्षों को अपनाने की प्रेरणा दी। कबीर की मृत्यु के संबंध में भी कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि 1518 ईस्वी में मगहर, वर्तमान उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई। कबीर के अनुयायियों के बीच यह विवाद था कि उनकी मृतदेह का अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाए। किंवदंती के अनुसार जब उन्होंने कबीर का चादर हटाया तो वहां फूल पाए, जिन्हें आधा हिंदू और आधा मुस्लिम रीति से बांट लिया गया। कबीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और उनके दोहे, पद और साखियाओं भारतीय समाज में आदर और श्रद्धा के साथ पढ़े और गाए जाते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया और एक सच्चे मानवतावादी संत के रूप में लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। संत कबीर दास की शिक्षाएं और उनके विचार आज भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शक के रूप में कार्यरत हैं।